सुभाष कुमार रमेश, उस पे हम बात करेंगे। वो कैसे बचे, कैसे क्या घटना हुआ था, फ्लाइट कितना मिनट पहले ही क्रैश हुआ गया था, उड़ने के दौरान कई मिनट के बाद झटका आया था, कितने आवाज आया था। इस वीडियो में आप सबको देखने के मिलेगा। ब्लैक बॉक्स के ढांचा बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। उसमें जो प्लेन का सारा डाटा होता है उसमें सारा का सारा ऑब्जर्व रहता है। पायलट क्या बात कर रहे हैं, उसमें कितने मेंबर बैठे हैं, कितने वजन है, कितना फ्यूल है, दोनों के दोनों इंजन फेल हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, ये LA-711 फ्लाइट जो क्रैश हुआ, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, इसमें 242 मेंबर थे। आप सब तो ये बात जान ही गए होंगे, लेकिन जो इसमें से एक मेंबर बचे हैं, सुभाष कुमार रमेश, उस पे हम बात करेंगे। वो कैसे बचे, कैसे क्या घटना हुआ था, फ्लाइट कितना मिनट पहले ही क्रैश हुआ गया था, उड़ने के दौरान कई मिनट के बाद झटका आया था, कितने आवाज आया था। इस वीडियो में आप सबको देखने के मिलेगा। पहले हम रमेश के बारे में जान लेते हैं, कहाँ के थे, कहाँ जा रहे थे। वैसे तो ये इंडिया के थे, लेकिन ब्रिटेन में रह गए थे, इसलिए इनका नागरिकता ब्रिटिश इंडिया कहलाते थे। वैसे तो ये इंग्लैंड के ही नागरिकता प्राप्त कर लिए थे, लेकिन ये पुराने परिवार से इंडिया मिलने आए थे और उनसे मिलके आ रहे थे और एक घटना हो गया। भोर होगी क्या कभी यहाँ पूछती यही ये बेड़ियां। रमेश से काफी इंटरव्यू लिया गया, लेकिन सारे इंटरव्यू में यही बोले कि फ्लाइट उड़ने के बाद 30 सेकंड के बाद एक बहुत ही कस के आवाज आया था। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक होता है भाई, अगर 30 सेकंड के बाद एक बहुत ही बड़ा आवाज आया तो ठीक है, वहाँ पर तो एक ही इंजन फेल होने का चांस नहीं भाई, लेकिन यहाँ पर दोनों इंजन फेल हो गया। इसका कोई साफ साफ पता नहीं चलता। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही तो टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली तो 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया हो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस्ट तो बोलते हैं क्या, रेस्ट दिया होगा ऐसा कुछ, वो सीधा स्पीड पे ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुली, मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे, सभी सब सामने मेरे सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना, जब सब थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर। अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर हॉस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से? हाँ, थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स के जांच नहीं होगा, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। ब्लैक बॉक्स के बारे में हम बता देते हैं। ब्लैक बॉक्स जो फ्लाइट के सबसे पिछला भाग में रहता है, ब्लैक बॉक्स के ढांचा बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। उसका कितने भी हाई से हाई टेम्परेचर तक उसको कुछ नहीं हो सकता। उसमें जो प्लेन का सारा डाटा होता है उसमें सारा का सारा ऑब्जर्व रहता है। पायलट क्या बात कर रहे हैं, उसमें कितने मेंबर बैठे हैं, कितने वजन है, कितना फ्यूल है, हर एक चीज उसमें ऑब्जर्व रहता है। वो डाटा जब आप सबके बीच में आएगा तो उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अभी तक उसका जांच हो रहा, कब तक वो आएगा अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन कभी भी ये दुनिया में ये जहाज इस तरह से क्रैश नहीं हुआ, दोनों के दोनों इंजन फेल हो जाता है। अगर एक इंजन फेल होता तो दूसरा इंजन चलते रहता भाई, लेकिन इस तरह से पहली बार इस तरह से क्रैश हुआ। लेकिन इसका कंपनी पर पहले से ही आवाज उठते आ रहा है, सही पार्ट्स यूज नहीं करता। लेकिन ये हादसे के पीछे एक लॉजिक कर सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं।
अभी तक ये सोशल मीडिया पर प्रूफ है भाई। प्लेन के हादसे के होने के बाद कुछ इस तरह से दृश्य देखने की मिला रहा था और उसी दिन के सुबह सुबह मिड डे न्यूज के फ्रंट पेज पर इसी तरह से दृश्य देखने की मिला था। उस पे एयर इंडिया भी लिखा हुआ था। 1 दिसंबर 2024 को कुछ इस तरह योगराज नेहरा करते और इसी तरह से भी पोस्ट करते हैं। क्या आप लोग ऐसे ऐसे बातों पर बिलीव करते हैं? मुझे तो बिलीव नहीं होता भाई। अगर कुछ बातें बोलने से अगर सच हो जाता है तो वो बात लोग वायरल करने लगते हैं। अगर कुछ बोलने पर वो चीज़ नहीं होता है तो बकवास मान लिया जाता है। लेकिन ऐसे बातों पर हम बिलीव नहीं करते। और ये हादसे में गुजरात के एक सीएम भी चल गए हैं जिनका लकी नंबर 12/6 दिन के प्लेन क्रैश हो जाता। बाकी ये हादसे पर आप क्या राय देना चाहते हैं आप सब कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई।